वेलकम एवरीवन। सो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और मैंने इसी एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाया था कि कैसे इसे दुनिया का आठवां अजूबा भी कहा जाता है। राइट। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, और नहीं आया हो तो काइंडली प्रीवियस वीडियो देखिएगा। दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हुए हम अपन अब ये समझेंगे, टाइम इज योर बेस्ट फ्रेंड। ऐसा क्यों बोला गया है? राइट। क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कब स्टार्ट होगा? जब आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, और जिसे कहते हैं निवेश करना स्टार्ट करेंगे। राइट। अच्छा, अब जो भी आपकी एज है, लेट्स से आप 20 से स्टार्ट करते हैं, राइट, और 30 तक आते आते क्या होगा? ये जो पैसा है वो ऑलमोस्ट आपका डबल हो जाएगा, है ना? पर अगर आप 30 पे स्टार्ट करेंगे तो वो कब डबल होगा? वो आपका 40 पे आके डबल हो जाएगा। राइट। तो अब 20 से आपने स्टार्ट किया, 30 पे डबल हो गया, 30 से 40 पे, तो वो और बढ़ जाएगा। राइट। इसीलिए बोला गया है कि भाई टाइम बड़ा क्रूशियल है। इसके लिए एक ही चीज जो हमें बार बार बोली जाती है हर इन्वेस्टमेंट, कोई भी वेबिनार सेमिनार आप देख लीजिए, यूट्यूब वीडियोस देख लीजिए, स्टार्ट अर्ली। ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका बहुत ही ज्यादा इम्प्लीकेशन होता है। आज की तारीख में तो बच्चों को भी आजकल स्कूल्स में सिखाया जाने लग गया है कि भैया आप स्टार्ट अर्ली करें। राइट। वॉरेन बफेट को तो आप सभी जानते हैं। उन्होंने क्या किया था? बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर दिया था। तो जो उनकी बर्कशायर जो कंपनी है, वो देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। और उनको तो पता नहीं क्या क्या कंपाउंडिंग गुरु और क्या क्या बोला जाता है। बस उनका एक ही बहुत बड़ा फैक्टर था, उन्होंने जल्दी स्टार्ट किया था। तो गाइज मैं आपसे भी यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप इस बारे में सोच रहे हैं कि मैं कब करूं, कैसे करूं, बहुत सारी चैलेंजेस भी आती है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं www.spwealthcreation.com से। हम 1 to 1 कॉल लेके आपकी नीड्स को समझेंगे और आपको सजेस्ट करेंगे कि विच प्लानिंग इज बेस्ट फॉर यू। आइदर इट कैन बी, ये रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकती है, ये फाइनेंशियली फ्री होने की प्लानिंग हो सकती है, और फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकती है। राइट। बट अर्ली स्टार्ट करना इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, बिकॉज जब पर्सन स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली एंड द अदर लेटर, तो आप उस दोनों में फर्क देख सकते हैं। राइट। एंड the effect of compounding starts with the investment on right time. इसीलिए बोला गया है कि ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है। हम एक बात अच्छे से जानते हैं गाइस, कि पैसा ही हमारा बेस्ट फ्रेंड है। राइट। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि अदर फ्रेंड्स नहीं इंपॉर्टेंट है, बट आप सब चीज समझते हैं कि बिना पैसे के कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। राइट। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम उसे टाइमली उसको टाइम दें, हमारे पैसे को, और उसको टाइम देके हम उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करें, तो उसको हमारा बेस्ट फ्रेंड बनाए। राइट। अच्छा, यहाँ पे गाइज एक चीज और बोलना चाहूंगी कि प्लीज अपने मनी को अफर्मेशन दीजिए। राइट। हमें मेरे कोच सिखाते हैं मनी अफर्मेशंस। राइट। जिनको लगता है कि उनकी लाइफ में पैसा कम है, तो मनी अफर्मेशंस करिए, मनी को बहुत सारा ब्लेसिंग्स दीजिए, और बोलिए कि मनी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। राइट। जब आप ऐसा करते हैं तो मनी का फ्लो आपकी लाइफ में बढ़ जाता है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। होपफुली आप जब ये अफर्मेशन देंगे तो आप भी एक्सपीरियंस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। कंपाउंडिंग इन एक्शन, अब कैसे हम इसको हमने समझ लिया, अब एक्शन प्लान कैसे बनाएं इसका? तो उसके लिए बहुत ही सिंपल एडवाइस है गाइस, सिप की। बहुत सारे ऐसे हमारे पास कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि वी आर न्यू टू दिस मार्केट। बहुत सारे लोगों को कैपिटल मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट, और या आपका बोल लीजिए तो शेयर मार्केट, इन सब में उनको काम तो करना है, उनको इन्वेस्ट तो करना है, बट कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा डर ये लगता है कि भाई हमारा जो पैसा हमने जो लगाया है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। राइट। हमारा कैपिटल कहीं खराब ना हो जाए, कहीं वो लॉस ना हो जाए, या हमसे छीन ना जाए। राइट। यही होता है सबसे बड़ा डर। उसको हम बोलते हैं कैपिटल इरोजन। ये जो एक वर्ड है, उस डर के वजह से, आई वुड से दिस वर्ड, राइट, है ना, डर ही होता है ना। जब हमने भी स्टार्ट किया या मैंने भी स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं मुझे भी डर था। राइट। बट चीजों को समझ के करने से हम धीरे धीरे समझते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है। तो लोगों को यही लगता है कि भैया शेयर मार्केट में आएंगे पैसा चला जाएगा। उसी यू नो उसी ड्रॉबैक या उसी फियर की वजह से लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं। तो मेरी बहुत ही सिंपल एडवाइस है, जो लोग आना चाहते हैं इस मार्केट पे और उनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो सिंपली आप सिप से स्टार्ट करिए। राइट।
तो जो न्यू कमर्स हैं, राइट, इस दिस मार्केट के लिए, उनके लिए बहुत ही इजी ऑप्शन जो है वो क्या है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं और ये कैसे वर्क करता है, मैं सब कुछ शेयर करूंगी आपके साथ इसी यूट्यूब चैनल पे, तो बने रहिए मेरे साथ। एंड अब समझते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये न्यू कमर्स के लिए है, ये सभी को इसको यूज कर सकते हैं। बट मैं इनको ज्यादा एम्फोसाइज इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि लिए बहुत लोग पैसा खो जाने के डर से इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाते हैं, और वो ये जो कंपाउंडिंग ऑफ वेल्थ है वहां पे वो मिस कर जाते हैं। तो ये न्यू कमर्स के लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप इस चीज में आइए एंड देखिए कि कैसे आपका हाउ यू आर क्रिएटिंग वेल्थ, आप कैसे वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। री इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड्स इन स्टॉक्स, राइट। तो मैंने कहा था जैसे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये दोनों एक ही चीज है। एक ही चीज मतलब ये आपकी ये अर्निंग्स है, ओके, कहीं ना कहीं इसको हम अर्निंग्स बोलेंगे, मतलब कमाई बोलेंगे। तो कैसे कमाई को हम वापस री इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड उसके ऊपर हम कंपाउंडिंग का एक्शन देख सकते हैं। आगे जाके हम बात करेंगे कि हाउ कंपाउंडिंग लीड्स टू वेल्थ क्रिएशन, राइट। मेरा फुल फोकस रहता है गाइस, मैंने जब ये स्टार्ट किया था, और मैं भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से मैं पार्ट मेरे स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को वेल्थ क्रिएशन की एडवाइस करती हूँ। और मेरी जो आई एम द फाउंडर ऑफ एसपी वेल्थ क्रिएशन, वहां पे भी मैं यही वन टू वन आपको कंसल्टेंसी देती हूँ कि आप कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो कंपाउंडिंग उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड हमें हेल्प कर सकता है वेल्थ क्रिएशन। सो मीट यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।